जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंतर्गत टॉपिक है प्यारे दोस्तों रस के भेद। तो रस से संबंधित हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को हम यहाँ कंप्लीट करेंगे। रस के भेद हिंदी में 9 रस है, इसलिए नवरस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुल रसों की संख्या 11 होती है। तो यहाँ पर यह भी हमें समझना पड़ेगा कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रस की जो संख्या है वो होते हैं 8। रस के भेद 8। दूसरा, हिंदी में कुल जो रस है वो है 9। तीसरा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश भाषा में रस हैं आपके 10। संस्कृत भाषा में रस की संख्या या भेद, रस की संख्या या भेद वो है आपके 11। और फिफ्थ, कुल रसों की संख्या, कुल रसों की संख्या 11। जब हम बात करते हैं यहाँ पे 8 रस की, तो भरत मुनि शांत रस, वात्सल्य और भक्ति रस को रस की कैटेगरी में नहीं मानते। यानी कि न तो वो शांत को रस मान रहे हैं, न वात्सल्य को और न भक्ति को। जब हम यहाँ बात करते हैं प्यारे दोस्तों 9 रस की, तो उस समय वो वात्सल्य और भक्ति रस को रस की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। इनके अनुसार हिंदी वाले आचार्य जो होते हैं, वात्सल्य और भक्ति रस जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत चला जाता है। जब हम यहाँ पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की बात करते हैं, तो उस समय हम यहाँ भक्ति रस को रस की कैटेगरी में नहीं मानते हैं। क्लियर? तो कुल रसों की संख्या 11 है। जब आप 8 तो भरत मुनि के अनुसार, 9वां आपका शांत, 10वां वात्सल्य और 11वां आपका भक्ति मानते हैं, तो संस्कृत में रस की संख्या 11। जब आ जाए कुल रसों की संख्या बताओ, तो कुल रसों की संख्या क्या है? 11। लेकिन जब आ जाए हिंदी में कुल रस बताओ, यहाँ हिंदी शब्द प्रयोग है और कुल शब्द प्रयोग है, तो राइट आंसर आपका 9। हिंदी में रस कितने हैं? 9। हिंदी में कुल रस कितने हैं? 9। इसीलिए प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? नव रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नव रस। नव मतलब 9, तो हिंदी में 9 रस होते हैं, इसी वजह से नव रस कहा गया। इसके बाद में फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि सर्वश्रेष्ठ जो रस है, सर्वश्रेष्ठ रस व रसों का राजा। तो सर्वश्रेष्ठ रस व रसों का राजा क्या है?
श्रृंगार रस है। क्या है जी? श्रृंगार रस है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो रसों का राजा कौन कहलाता है? श्रृंगार रस कहलाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। तो ये थे जी कुछ आपके बेसिक क्वेश्चंस। अगर यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई है तो ये इनको पूछा जाता है, वो इनको देके इनको पूछ लेगा, इनको देके इनको पूछ लेगा। जब क्वेश्चंस की लैंग्वेज में ये हो कि भरतमुनि के अनुसार कितने रस है, ऑप्शन में 8, 9, 10 और 11 आपको मिलेगा, तो राइट आंसर आपका 8 है। हिंदी में कुल कितने रस है? राइट आंसर आपका 9 है, चाहे ऑप्शन में 11 ही क्यों ना हो। पाली प्राकृत अपभ्रंश में रस कितने हैं? 10 है। क्यों? क्योंकि 11वां रस एक भक्ति रस इन तीनों में नहीं माना जाता है। संस्कृत में रस की संख्या कितनी है? 11 है, क्योंकि 8 भरतमुनि के अनुसार शांत, वात्सल्य और भक्ति रस इन तीनों को भी माना जाता है और अनेक बार अलग अलग परीक्षाओं में इसको पूछा गया। बात करते हैं कौन से 8, कौन से 9, कौन से 10 और 11 है ये। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ क्या है? रस, ठीक है। और यहाँ क्या है? स्थाई भाव। क्या है जी? रस और स्थाई भाव। स्थाई भाव क्या है? एक परमानेंट इमोशंस है जो हमारे शरीर में सोया हुआ रहता है। तो एक रस है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ पर श्रृंगार रस है। इसमें कई बार वर्तनी के रूप में भी पूछा जाता है। इसके बाद मैं यहाँ पे बीच में लिख लेता हूं इनको। एक आपका रस, दूसरा आपका स्थाई भाव, ठीक है जी। रस में पहला रस आपका क्या है जी? श्रृंगार रस। इसका स्थाई भाव रति होता है, जिसको हम प्रेम कहते हैं। ऐसे ही दूसरा आपका वीर रस होता है और इसका उत्साही भाव उत्साह होता है। इस उत्साह को हम जोश कहते हैं। ऐसे ही तीसरा रस हमारा करुण रस होता है। करुण रस, इसका स्थायी भाव सुमुख होता है और सुमुख हम किसको कह रहे हैं? दुख, पीड़ा, कष्ट को कह रहे हैं। ऐसे ही एक स्थायी भाव हमारा जो है हास्य होता है। हास्य, इसका स्थायी भाव ह्रास होता है और इसी को क्या कहते हैं? हम हास्य कहते हैं। इसके साथ एक रस हमारा भयानक होता है। भयानक रस, इसका स्थायी भाव भय होता है, जिसको हम डर कहते हैं। ऐसे एक स्थायी भाव हमारा रोध रस होता है। इसका स्थायी भाव क्रोध है और इस क्रोध को क्या कहते हैं? हम गुस्सा कहते हैं। ऐसे ही एक हमारा अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव विस्मय होता है, जिसको हम आश्चर्य कहते हैं। और एक होता है प्यारे दोस्तों हमारा यहाँ 8वां विविध रस होता है। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जिसको हम इंग्लिश में गिल्टी और हिंदी में ग्लानि कहते हैं। तो ये 8 रस किसके थे जी? भरत मुनि के। तो 8 रस को जो मानते हैं श्रृंगार, वीर, करुण, हास्य, भयानक, रोध, अद्भुत रस, ठीक है, और विविध रस, ये 8 किसने माने हैं? भरत मुनि ने माने। बात करते हैं कि हिंदी में जो 9वां रस है वो कौन सा है? तो हिंदी में जो 9वां रस है प्यारे दोस्तों वो है हमारा शांत रस। तो यहाँ पे भी क्या है? हमारा रस है और इधर क्या है? स्थायी भाव। स्थायी भाव क्या है? वे परमानेंट इमोशंस है जो हमारे शरीर में सोए हुए हैं। जैसी बाहर परिस्थिति बनती है उनके अनुसार वो जाग जाते हैं। तो 9वां जो रस है हमारा वो कौन सा रस है? वो शांत रस है। इसका जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद है। निर्वेद क्या है? जितेंद्रिय स्थिति।
तो इंद्रियों की जो जितेंद्रिय स्थिति होती है, जितेंद्रिय स्थिति जिसको हम समन भी कहते हैं, जहां आपकी इच्छा ही शेष ना बचे, वो निर्वेद कहलाता है। 10वां जो रस है प्यारे दोस्तों, वो क्या है? वात्सल्य रस है। वत्सलता इसका स्थायी भाव है। ये क्या है? माता पिता का, माता पिता यानी कि ममता ही हम इसको कहेंगे। ये क्या है? ममता। इसके बाद 11वां जो रस है हमारा, वो है भक्ति रस। और ये क्या है? भक्ति विषयक प्रेम। इसका स्थायी भाव क्या है? भक्ति विषयक, विषयक मतलब सब्जेक्ट, विषय, भक्ति विषयक प्रेम जो है वो क्या कहलाता है? भक्ति रस का स्थायी भाव। यानी कि भगवान के प्रति, भगवान के प्रति भगत का प्रेम ही भक्ति विषयक प्रेम कहलाता है। ममता किसे कहते हैं? माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसको क्या कहते हैं हम प्यारे दोस्तों? वात्सल्य अर्थात ममता। यहाँ तक अगर सारी चीजें आपको समझ में आ रही है और सब कुछ क्लियर है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अपने आप में रस वाले टॉपिक से सबसे ज्यादा बार और सबसे आसान क्वेश्चंस आपका सामने है। सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चंस आपका रिपीट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वो रस दे के आपसे स्थायी भाव पूछ लेगा और स्थायी भाव दे के आपसे क्या पूछ लेगा? रस पूछेगा। तो ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है, अनेक बार हर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज इसमें आगे की ये है कि हम इसको एक एक को लेंगे और इनकी तमाम उन कंडीशनों को जानने की कोशिश करेंगे। तो वो आपसे क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि जो अद्भुत रस है आपका, उसका स्थायी भाव बताओ। इसमें से कोई 4 ऑप्शन दे देगा। ये जो मैंने कोष्टक में बंद किए हैं ये आपके स्थायी भाव नहीं है। स्थायी भाव है आपके रति, उत्साह, शोक, ये आगे वाले। ये तो मैंने इनके पर्यायवाची लिखे हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि निर्वेद किसे कह रहे हैं? जितेंद्रिय को। ठीक है, जितेंद्रिय मतलब समन, यथार्थ जहाँ इच्छा ही शेष ना हो, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। ठीक है। वात्सल्य किसे कह रहे हैं? ममता को कहते हैं। भक्ति रस किसे कहते हैं? भक्ति विषयक प्रेम, भगवान के प्रति भगत का जो प्रेम होता है वो क्या कहलाता है? भक्ति विषयक प्रेम। आचार्य भरत मुनि जो कि रस के प्रतिपादक है, जनक है, प्रणेता है, प्रवर्तक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने सबसे पहले जो लेके आए कि रस एक ऐसी चीज है जो अनुभूति का विषय है और जो हम देखकर, पढ़कर, सुनकर जो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं उसको रस कह रहे हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को खोल के रखा है इस दुनिया के सामने आचार्य भरत मुनि ने। आचार्य भरत मुनि ने एक पुस्तक लिखी है नाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद भी कहा जाता है। उस नाट्य शास्त्र में इन्होंने इस रस की व्याख्या की कि आखिरकार मनोरंजन के लिए भी, और जब इंसान या प्राणी के रूप में किसी जीव जंतु का जन्म होता है तो उसके साथ ये सारे इमोशन जुड़े होते हैं। अब बाहर एटमोस्फेयर जैसा बनेगा, वातावरण जैसा रहेगा, उसी तरह के इमोशंस जो हमारे शरीर में सोए हुए रहते हैं वो जागृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये अपने आप में क्या है? वे इमोशंस हैं जो आपके शरीर में, जैसे ही आपने इंसान के रूप में, किसी जीव जंतु के रूप में, प्राणी मात्र के रूप में आपने जन्म लिया तो आपके अंदर ये इमोशंस जरूर होंगे। अब समय समय पर जैसी आवश्यकता है, जैसा एटमोस्फेयर है, जैसा सामने माहौल है, उसी तरह से ये इमोशंस हमारे प्यारे दोस्तों जागृत हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो या कोई नाटक देखते हो आप, तो आप उसमें कई तरह के रसों को पाते हैं। हालांकि उसका एक मुख्य रस होता है लेकिन उसके साथ साथ दूसरे गुण रस भी उसमें चलते रहते हैं। तो जब आप कोई गाना, जब हीरो हीरोइन को हाथ में उठा के और इधर उधर घूमता हुआ गाना गाता है तो उस समय स्वाभाविक बात है आपके मन के अंतर्गत, आपके मस्तिष्क के अंतर्गत, आपके शरीर के अंदर, आपकी आत्मा के अंदर प्रेम का अंकुरण अपने आप ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि उसकी जो स्थिति परिस्थिति है नायक नायिका की, हीरो हीरोइन की,
उन खेत खलियाने की, उन पर्वत पहाड़ की, उन तमाम दृश्य की जो बैकग्राउंड में आपको दिखाए जाते हैं, वो सब इसलिए दिखाए जाते हैं ताकि जो ये रति स्थायी भाव आपके शरीर में सोया हुआ है, ठीक है, ये जागृत हो जाए। तो यहाँ पर ये क्या है, अपने आप में प्रेम है। और ऐसा कोई जीव जंतु प्राणी है ही नहीं जिसके अंदर ये इमोशंस रति नाम का ना हो। तो ये कि जैसा माहौल होगा, जब आवश्यकता होगी, ठीक है, उसी के अनुसार। छोटा बच्चा है तो नायक नायिका को देख के उसके अंदर तो उस तरह की रति का प्रेम नहीं होगा, लेकिन वो अपने खिलौने के साथ जुड़ा होगा तो उसको खिलौने देख के वो प्रेम होगा। तो कहने का मतलब प्रेम कोई छोटा बड़ा, प्रेम कोई ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, प्रेम गर्म और ठंडा नहीं होता है। तो प्रेम किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति हमारी उसकी चाहत और इच्छा के अनुरूप होता है। तो जिसकी जितनी एज है, जिसके जैसा एटमोस्फेयर उसको मिला है, उसी तरह का प्रेम वो अपनी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, पशु, पक्षियों के प्रति प्रकट करता है। तो केवल नायक नायिका का जो प्रेम है वो तो एक समझाने का एक उदाहरण है। तो वो किसी भी इंसान ने घर में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, खरगोश कुछ पाला है, तोता पाला है, उसके प्रति जो प्रेम है वो भी अपने आप में रति है। किसान बहुत ज्यादा जानवरों में से किसी एक जानवर को पसंद करता है, वो भी अपने आप में प्रेम। मैं आज जो शर्ट पहना हूं, अगर मुझे ये सबसे अच्छी शर्ट लगती है तो इसके प्रति भी जो मेरा प्रेम है वो भी अपने आप में रति है। तो रति का मतलब ये नहीं है कि वो केवल हीरो हीरोइन के बीच में होगा या नायक नायिका के बीच में। रति प्रेम की एक कंडीशन है और वो आपके शरीर में है। बाहर से माहौल बनेगा, उसको आप या तो सुनोगे या देखोगे या प्यार दोस्तों उसको के बारे में आप पढ़ोगे, तब जाके आपके हृदय के अंदर ये रति स्थायी भाव उत्पन्न होगा और जो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से मिलकर आपको श्रृंगार रस तक ले जाएगा। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ऐसे उत्साह क्या है, स्थायी भाव है, आपके शरीर में है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा है। मान के चलो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है तो स्वाभाविक बात है आप में से हर किसी के अंदर उत्साह आएगा, देशभक्ति के गाने चलेंगे। तमाम जो युद्ध हुए हैं उसमें हमें विजय प्राप्त हुई है, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो या उससे पहले तमाम युद्ध लड़े गए हो, हमने पाकिस्तान को बुरी तरह परास्त किया है। तो हर छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आदमी के अंदर आपको उत्साह था, जोश दिखाई देगा, जिससे वीर रस उत्पन्न होगा। तो देशभक्ति के जितने भी गाने हैं, जितने भी हमारे गीत हैं, उन सब में क्या है, वीर रस है। शोक क्या है, दुख है, आपकी कोई हानि हो जाती है, कोई बड़ा लॉस हो जाता है, वो वस्तु के रूप में हो सकता है, पदार्थ के रूप में हो सकता है, या किसी प्राणी का हमेशा हमेशा के लिए जीवन लीला समाप्त हो जाना, किसी प्राणी का हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले जाना, वो भी क्या है, अपने आप में शोक भाव होगा। और उस दुख की वजह से आपके शरीर में, ठीक है, जो अपने आप में करुणा उत्पन्न होती है, जो दुख उत्पन्न होता है, उसी करुणा और यार दोस्तों दुख, पीड़ा, कष्ट को हम शोक कहते हैं। और वो शोक किसको उत्पन्न कर देता है, करुण रस को। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ हरास क्या है, आपका हंसी है, यानी कि किसी की आकृति, वेशभूषा को देखकर, किसी के हाव भाव को देख के, क्रियाकलाप को देखकर, किसी की एक्टिविटी, गतिविधियों को देखकर हृदय के अंदर जो आपकी ऑटोमेटिक हंसी है, चाहे वो कॉमेडी नाइट विद कपिल है उसमें जो बोलते हैं, तो वो भी अपने आप में यहाँ क्या करता है, ऐसे हास्य रस को ही आपको अनुभव कराता है। तो हरास हम उसको कह रहे हैं जब भी हम किसी की वेशभूषा, लड़का है तो लड़की के कपड़े पहन ले, लड़की है तो लड़के के कपड़े पहन ले। तब भी कई बार छोटे बच्चे अलग अलग तरह की भाव भंगिमाएं बनाते हैं, और कई बार रोड साइड पे भी बड़े बुजुर्ग आदमी खड़े होते हैं और पर्टिकुलर वो किसी की तरफ को कुछ इशारा कर देते हैं, तब भी आपकी हंसी छूट जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, हम हास्य रस है। भय कब होगा, ये भी आपके शरीर में सोया हुआ है, लेकिन ये जब कोई हिंसक जीव जंतु आपके सामने है, कोई जानवर है, एकांत स्थान हो, सुनसान जगह हो, अंधेरी रात हो, ठीक है, घनघोर आवाज हो, भयंकर युद्ध हो, ठीक है, जहां पर मार काट हो रही हो, वो सब स्थिति क्या है, डरावनी होती है। उससे आपके शरीर में जो सोया हुआ बैठा है अभी डर, वो जाग जाता है। वो फिल्मों को देख के भी जागेगा, वो रेडियो पे सुन के नाटक में भी जागेगा, वो किताब को पढ़ के भी जागेगा, और वो प्रत्यक्ष रूप से उस वस्तु पदार्थ को, जिसमें सांप, मगरमच्छ और अजगर अगर आपके घर में घुसाए तो तब भी वो जागेगा। हालांकि डर का कारण तो एक चूहा भी हो सकता है और एक बिच्छू भी हो सकता है। तो वो जो सोया हुआ था वो क्या है, आपका जाग गया, और जागने से उससे कौन सा रस होगा, भयानक रस। यानी कि फिल्मों के अंदर मान के चलो कोई फिल्म श्रृंगार रस से संबंधित है, ठीक, उसमें नायक नायिका के प्रेम और उनके विवाह का वर्णन दिखाया गया, लेकिन उसी में बीच बीच में बाकी रस भी आ जाते हैं। उसमें कुछ समय आपको जोश आएगा जब वो खलनायक को पीटेगा, अगर आप नायक के साथ जुड़े हैं। उसमें जब वो किसी परिवार में से कोई एक्सपायर हो जाता है तो आपको करुण रस नुकसान होगा हीरो हीरोइन का, जिसके साथ अपने आप को आप जोड़ चुके हैं,
तो आपको शोक भाव उत्पन्न होगा। वहां पे जो जोनी लीवर है, असरानी है, ठीक है, या राजपाल अपने आप को जो प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है, वो आपको क्या कर रहा है, हास्य रस का जो है अनुभूति करा रहा है। भयानक रस है, वहां पे हीरोइन चली गई पहाड़ पे, अमरीश पुरी उठा के ले गया हीरोइन को, अब पहाड़ पे गाड़ी ले जाके धक्का दे रहा है खाई में, लेकिन हीरो इधर घोड़े से आ रहा है तिगड़ी 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 करते हुए, तो जो घोड़े से वो आ रहा है तो वो उत्साह ला रहा है, और जो अमरीश पुरी हीरोइन को धक्का देने वाला है वो आपको, क्योंकि हीरोइन से आप भी जुड़ गए, हीरो के साथ साथ आप भी हीरोइन को पसंद करने लगे फिल्म देख के, तो आपके अंदर भी वो डर पैदा होगा कि हीरोइन ना चली जाए खाई में। हालांकि ये सबको पता है कि वो सीरियल है, वो फिल्म है, और उसमें वास्तविकता नहीं है, केवल कल्पना के आधार पर चीजों को बनाया गया है। तो वहां पर जो है वो भयानक रस होगा। तो कई बार फिल्मों देख के लोग रोते भी हैं, तो वो रोना ही अपने आप में वहां क्या है, करुण रस है। अब आपको गुस्सा आ गया, अमरीश पुरी ने धक्का दे दिया, इधर हीरो बजा रहा है आप भी बजा रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, अपने आप में आप बैठे बैठे कुर्सी पे बजा रहे हो, और हीरो जो है वहां प्रत्यक्ष रूप से एक्टिंग में करके तो वो रोद रहा था। तो क्रोध है आपका अद्भुत वो है कि हीरो ने छलांग लगाई, अमरीश पुरी ने तो धक्का दे दिया था हीरोइन को, हीरो ने छलांग लगाई और जो खाई में से उसको हीरोइन को निकाल के ऊपर आ गया, तो वो अपने आप में क्या है, विषम्य है, आश्चर्य है। जैसे साउथ इंडियन जो मूवी होती है उसमें क्या होता है, साउथ इंडियन में वो थप्पड़ मारेगा हीरो उसको, खलनायक को, जो दूसरा है, और जैसे वो थप्पड़ मारेगा वो घूमेगा पहले 2-3 मिनट, इसके बाद फिर उससे काम चलेगा नहीं, फिर उसके सिर पे हाथ मारेगा हीरो, वो धरती में चला जाएगा। और उससे बड़ा कमाल तब होगा साउथ इंडियन मूवी में जब वो धरती फाड़ के बाहर निकल आता है। तो वो क्या है, अपने आप में अद्भुत अर्थात विषम्य आश्चर्य है, यानी कि जो चीज संभव ही नहीं है उसको संभव करके दिखा दिया, जो चीज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है वो कल्पना के द्वारा उसको वास्तविकता में ला दिया। तो वो क्या है, वो विस्मय अर्थात आश्चर्य है। तमाम जो चमत्कारी घटनाएं होती है वो सब आपको किस में आती है, अद्भुत अर्थात विस्मय के अंतर्गत। विभिन्न अर्थात जुगुप्सा क्या है, कोई अब जैसे बरसात के दिन आ गए हैं, आज दिल्ली में जबरदस्त बारिश हो रही है, अब यहाँ कूड़े का ढेर होगा, वो पानी भरने की वजह से या वो सड़ने की वजह से अब दुर्गंध आने लगेगी। तो यानी कि जहां आपको दुर्गंध आ रही है, गंध आ रही है, तो सुगंध नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या है, जुगुप्सा भाव केवल दुर्गंध में होता है। तो कटी हुई, फटी हुई, सड़ी हुई, दुर्गंधशील जो वस्तु पदार्थ है उनको देखकर जो आप नाक भोय सगोड़ने लगते हो, हैंकी निकाल के, रुमाल निकाल के अपने नाक और मुख को बंद करते हो, कहीं से स्मेल आ रही है वहां से एकदम बहुत तेज गति से आप आगे बढ़ जाते हो, तो वो किसके कारण है, वो ग्लानि के कारण है, वो जुगुप्सा भाव होता है। और उससे किस रस की उत्पत्ति होती है, विविध रस की उत्पत्ति होती है। कोई जानवर है रोड पे पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, शरीर इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है, उसको देख के, या कोई पशु है, कोई पक्षी है, उसका शरीर अस्त व्यस्त हो गया है, तो वो जुगुप्सा भाव है, उसको देख के आपको जो उल्टी आ रही है, आपको जो घिन आ रही है, आप जो रुमाल निकाल के मुंह नाक बंद कर रहे हो, जो बदबू की वजह से आप उसको देख के जो आपका जी खराब हो गया है, वो क्या कहलाता है, आपका जुगुप्सा भाव, जो कि आपके शरीर में होता है। लेकिन जैसे ही वो स्थिति पर स्थिति बनी, माहौल बना, वो एटमोस्फेयर आपको दिया गया, तो आपके शरीर के अंदर विविध रस आप ऑटोमेटिक आप अपनी काया में भी, अपनी वाणी में भी उन सबको क्या है, अनुभव करोगे। क्योंकि रस क्या है, अनुभूति का विषय है, रस को छुआ नहीं जा सकता, रस को केवल महसूस किया जा सकता है। शांत क्या है, ये भी एक रस है, जो कि भरतमुनि नहीं मानते हैं इन तीनों रस को, भरतमुनि के अनुसार वो है, लेकिन हिंदी वाले आचार्य शांत मानते हैं। भरतमुनि ये कह रहे हैं कि निर्वेद जो होता है वो साधु सन्यासी में होता है। तो जो साधु है, सन्यासी है, जो तपस्वी मुनि है, साध्वी है, वो जितेंद्रिय है, उनको अपनी इंद्रियों को उन्होंने जीत लिया है। तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, अपनी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय मन पे कंट्रोल कर लिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं, जितेंद्रिय। जैसे महावीर प्रसाद, ये महावीर जी थे, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये जितेंद्रिय तमाम साधु सन्यासी में, यहाँ आसाराम बापू, राम रहीम की बात नहीं कर रहा हूँ, रामपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो साधु जरूर थे लेकिन जितेंद्रिय नहीं थे। क्योंकि बाद में तो पता चला आसाराम बापू के जो जंगल में है वहां पे नई नई खोज हो रही थी, ठीक है, राम रहीम की जो गुफाएं थी उनमें नए नए आविष्कार मिले हैं बाद में, तो उनको हम जितेंद्रिय नहीं कह सकते। साधु सन्यासी के वेश को वो धारण जरूर किए थे, लेकिन उनके अंदर निर्वेद की स्थिति नहीं थी। निर्वेद में तो इंसान की इच्छा ही नहीं बचती है, ठीक है, उसको कोई गाली दे तो भी असर नहीं पड़ेगा, उसको माला पहनाए फूलों की तो भी वो ज्यादा खुशी महसूस नहीं करेगा। तो जिसके ऊपर दिन रात, गर्मी सर्दी, मान अपमान का, ठीक है, कोई प्रभाव ना पड़ता हो, उस स्थिति को हम निर्वेद कहते हैं, उस स्थिति को हम जितेंद्रिय कहते हैं, समन कहते हैं।
ठीक है, यानी कि आपके आगे बहुत सारी चीजें रखी है और फिर भी आपकी इच्छा ना हो उन सब चीजों को करने की। बहुत सारे विषय हैं जिनको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप त्याग की भावना से काम कर रहे हो, तो वो स्थिति क्या है आपकी? निर्वेद। उसी को कहते हैं शांत रस। आचार्य भरत मुनि ये कह रहे हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है, रस का शाब्दिक अर्थ आस्वाद्य है, और वो आनंद आप सुनकर, देखकर, पढ़कर प्राप्त कर सकते हो, अर्थात तो वो अनुभूति है, आप फील कर सकते हो उसको। लेकिन जब आप साधु सन्यासियों को देखते हो तो आपको आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर किसी मूवी में रामदेव बाबा को हीरो बना दे और उमा भारती को हीरोइन बना दे, तो उस मूवी को देख के कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो ये कहेगा कि मजा आ गया, मेरे 350 रुपया 500 रुपया वसूल हो गए जो मैंने सिनेमा हॉल में टिकट लिया था। तो यानी कि जब साधु सन्यासियों की आप मूवी देखोगे तो वो आनंद का विषय नहीं है। और रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आनंद है। तो जब आनंद आया ही नहीं तो स्वाभाविक बात है उन्होंने शांत को रस की कैटेगरी से आचार्य भरत मुनि ने बाहर खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रस तो केवल 8 ही होते हैं, क्योंकि शांत में आप आनंद नहीं ले सकते। और जब आप शांति हो गए तो आनंद नहीं है। तो जब वो डेफिनेशन को ही पूरा नहीं कर रहा है, शब्द के अर्थ को ही पूरा नहीं कर रहा है, तो फिर हम इसको रस नहीं मानेंगे, ऐसा आचार्य भरत मुनि ने कहा है। वात्सल्य ममता है। ममता क्या है? प्रेम है। किसका प्रेम है? माता पिता का बच्चे के प्रति प्रेम है। और यहाँ पे ये जो रति है ये भी प्रेम है। अब ये प्रेम क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ के प्रति, नायक का नायिका के प्रति, नायिका का नायक के प्रति जो प्रेम है वो रति है। और यहाँ माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम है। और प्रेम अलग अलग हो नहीं सकते, प्रेम के कोई भेद नहीं है, प्रेम का कोई वर्गीकरण नहीं है, प्रेम का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, प्रेम ठंडा गर्म होता नहीं है, छोटा बड़ा होता नहीं है, प्रेम ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है। तो जब प्रेम का कोई भेद होता ही नहीं है तो फिर आप अलग से इस प्रेम को क्यों माने? इसी श्रृंगार के अंतर्गत मान लिया आचार्य भरत मुनि ने कि जब प्रेम का कोई रंग रूप नहीं होता तो ये वाला जो प्रेम है वो क्या कहलाएगा? रति कहलाएगा। और ये आ जाएगा श्रृंगार के अंदर, और जिसकी वजह से श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना गया। जहाँ कोई रस नहीं है वहां श्रृंगार रस होता है। और चूंकि वात्सल्य भी इसी के अंतर्गत आ गया, इसीलिए क्या क्या कहलाया? रसों का राजा कहलाया। इसके बाद जो भक्ति विषयक प्रेम है, ये भगवान के प्रति भगत का प्रेम है, ये भी प्रेम ही है। अब प्रेम का रंग रूप है नहीं अलग की, एक तो भगवान के प्रति अलग होगा, माता पिता के प्रति अलग होगा, नायक नायिका का अलग होगा, पशुओं के प्रति अलग होगा, कपड़ों के प्रति प्रेम अलग होगा। तो प्रेम प्रेम ही है, प्रेम लगाव है, प्रेम आपस में एक दूसरे से जुड़ाव है, प्रेम एक दूसरे के लिए त्याग है। तो वो यहाँ पर भरत मुनि जी ये कह गए कि जो भगवान के प्रति किसी भगत का प्रेम है वो भी हम कहाँ मानेंगे? यहाँ रति में मानेंगे। इसीलिए वात्सल्य और भक्ति इन दोनों रसों को उन्होंने किसके अंदर मान लिया? श्रृंगार को। और शांत को कर दिया है रसों की कैटेगरी से बाहर खड़ा, क्योंकि इससे आनंद की अनुभूति नहीं होती, इससे आनंद प्राप्त नहीं होता। इसलिए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी हो गई? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या हो गई 8। लेकिन हिंदी वाले आचार्य ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो साधु सन्यासियों को देखकर आनंद की अनुभूति करते हैं, हम तो रस मानेंगे। तो उन्होंने 9वें को रस मान लिया। क्योंकि अगर संस्कृत वालों की बात में कुछ न कुछ जोड़ा ना जाता, कुछ कमी ना निकाली जाती, तो ये हिंदी वाले को कोई मानने वाला नहीं था। इसलिए पहले से जो चीज बनी होती है उसमें ये तो उसकी आलोचना करके कुछ कमी दिखाओ और उसमें कोई चीज एड ऑन कर दो तो वो नई चीज बन जाती है। अपने आप में नाट्य शास्त्र संस्कृत में लिखा गया 36 अध्याय का एक ग्रंथ है जिसको पंचम वेद कहा जाता है, जो आचार्य भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। अब उन्होंने जो कमी छोड़ी है वो हिंदी के आचार्यों ने पूरी की। उसमें जो कमी समी थी उसको दूर करने का प्रयास हिंदी के आचार्यों के द्वारा किया गया और उन्होंने नया करने के चक्कर में शांत को रस मान लिया। इसलिए हिंदी को प्यारे दोस्तों रसों की जो संख्या मानी जाती है हिंदी में वो 9 मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है हिंदी में कितने रस हैं? तो 9 रस हैं। जबकि संस्कृत के बाकी जो आचार्य थे भरत मुनि के अलावा भी, वो भी कह रहे हैं कि वात्सल्य और भक्ति ये दोनों अलग अलग रस हैं। क्योंकि जो माता पिता का प्रेम है वो नायक नायिका के प्रेम से डिफरेंट है। जो भगवान के प्रति हमारी आस्था है वो नायक नायिका के प्रेम से उसकी तुलना नहीं कर सकती। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम वात्सल्य और भक्ति को अलग रस के रूप में मानेंगे, बेशक ये प्रेम हो। तो यहाँ कुल रसों की संख्या 11 हो गई। हिंदी में रस आपके 9 हो गए और भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या हो गई आपकी 8। जिस भी तरह का क्वेश्चन होगा आपको उसी के अनुसार चीजों को लेके आगे बढ़ना है।
अब बात करते हैं कि ये जो रस है ये कैसे उत्पन्न होगा। इस प्रकार पानी दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पानी कैसे बनता है, दो तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन, इसीलिए उसको H2O कहा जाता है। इस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश 5 तत्वों से मिलकर बनता है। ऐसे ही जो प्यारे दोस्तों जो रस है, रस के तत्व, रस के अंग, रस के अवयव, अवयव मतलब एलिमेंट, रस के घटक, ये क्या है 3। किसके अनुसार है, भरत मुनि के अनुसार। ये किसके अनुसार है, 3 भरत मुनि। भरत मुनि कौन थे, रस के जनक। भरत मुनि के अनुसार कौन से हैं ये, एक इन्होंने क्या माना है, एक इन्होंने विभाव माना है, दूसरा क्या माना है इन्होंने, दूसरा अनुभाव माना है, तीसरा क्या माना है, तीसरा माना है व्याभिचारी भाव, व्याभिचारी भाव। इन्होंने एक सूत्र दिया और वो सूत्र क्या था, रस सूत्र, और उस रस सूत्र में चर्चा की विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव। तो जी ये विभाव हो गया, अनुभाव हो गया, व्याभिचारी भाव, संयोगात रस निष्पत्ति। इन्होंने निष्पत्ति शब्द का प्रयोग किया, उत्पत्ति नहीं बताई, निष्पत्ति बताई। क्या बताई, निष्पत्ति। कारण क्या है, जब कोई वस्तु अनेक से बनती हो तो उसके लिए हम निष्पत्ति का प्रयोग करते हैं। जो किसी एक या दो से बनती हो, उत्पत्ति। जैसे हम माता पिता के द्वारा उत्पन्न हुए तो हमारी उत्पत्ति हुई, निष्पत्ति नहीं हुई। जो एक या दो से है, गेहूं का दाना जमीन में डाला, जमीन ठीक ठाक थी, पौधा बन के बाहर आ गया, तो वो भी उत्पन्न हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जिसकी कभी कोई उत्पत्ति होती नहीं, जैसे सूरज है, चांद है, आत्मा है, परमात्मा है, इन्होंने जन्म नहीं लिया है, तो ये कहलाते हैं व्युत्पत्ति। तो जिसका कोई कारण ही ना मौजूद हो, जिसका कोई एक भी कारण मौजूद ना हो, उसको व्युत्पत्ति कहा जाता है। और जिसके अनेक कारण मौजूद हो उसको निष्पत्ति कहा जाता है। और जिसका एक या दो कारण मौजूद हो उत्पन्न करने में, उसको उत्पत्ति कहा जाता है। तो यहाँ पर आपके 3 शब्द हैं। एक शब्द क्या है आपका, निष्पत्ति। एक शब्द क्या है आपका, उत्पत्ति। और एक शब्द क्या है, व्युत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति में क्या है, कारण मौजूद नहीं रहता, अनेक कारण। इसमें क्या होते हैं, अनेक कारण से कार्य की सिद्धि। इसमें एक या दो कारण, एक या दो कारण। इसमें क्या होता है, कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं। जो जिसका कोई कारण नहीं होता है वो स्वयंभू कहलाता है। वो क्या कहलाता है, स्वयंभू कहलाता है। जिसके दो कारण होते हैं, एक कारण होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो उत्पन्न कहलाता है या पैदा कहलाता है। निष्पत्ति, जिसके अनेक कारण होते हैं, ठीक है, वो तत्व यौगिक कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, वो कार्य, ठीक है, कार्य जिसके अनेक कारक हो, अनेक कारण, कार्य जिसके अनेक कारण, वो क्या कहलाता है, निष्पत्ति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो जी, तो यहाँ पर स्वयंभू का मतलब क्या है, आत्मा है, परमात्मा है, सूरज है, चंद्रमा है, स्वयंभू अपने से उत्पन्न होते हैं।
ठीक है जी। व्युत्पत्ति, उत्पत्ति, निष्पत्ति की बात समझ में आई। तो इन्होंने यहाँ पर क्या शब्द प्रयोग किया? इन्होंने शब्द प्रयोग किया निष्पत्ति का। क्लियर? निष्पत्ति का प्रयोग क्यों किया? 1, 2 और 1, 3 कारण। इसके बाद हिंदी में रस के तत्व क्या है जी? ये तो भरतमुनि के अनुसार थी। हिंदी में रस के तत्व, अंग, अवयव, घटक, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। इन 4 में कौन कौन से आते हैं? एक आता है आपका विभाव, दूसरा आता है आपका अनुभाव, तीसरा इन्होंने रखा संचारी भाव। व्याभिचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? संचारी भाव। और चौथा क्या है जो भरतमुनि नहीं मान रहे थे? स्थायी भाव। तो जिस प्रकार हमारा शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश से मिलकर बना है, ऐसे हिंदी के आचार्यों के अनुसार रस 4 तत्वों से मिलकर बना है। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव कितने होते हैं? 2 प्रकार के। अनुभाव कितने होते हैं? 4 प्रकार के। संचारी भाव का दूसरा नाम क्या है? व्याभिचारी भाव। ये कितने होते हैं? 33 प्रकार के। स्थायी भाव कितने हैं? 9 रस है तो 9 स्थायी भाव, 11 रस है तो 11 स्थायी भाव। तो जितने रस होंगे उतने ही स्थायी भाव होंगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने आप में क्वेश्चन है। तो रस सूत्र किसने दिया था? भरत मुनि ने दिया था। तो ये कौन थे? भरत मुनि, रस के जनक, प्रतिपादक। तो ये रस सूत्र किसके द्वारा दिया गया? भरत मुनि के द्वारा। इसमें क्या चर्चा की गई? इसमें बताया गया कि एक तो विभाव होता है, दूसरा अनुभाव होता है, तीसरा व्याभिचारी भाव होता है। इन तीनों का संयोग होता है तब रस उत्पन्न होता है। इन तीनों का संयोग होगा तो तब रस उत्पन्न होगा। ये बात यहाँ पे कही गई। अब ये विभाव क्या है? विभाव 2 प्रकार। इन 2 प्रकार में क्या है? एक आपका आलंबन है, दूसरा आपका उद्दीपन। आलंबन क्या है? जंगल में शेर है, सांप है, आलंबन। ठीक है? नायिका है, ये क्या है? आलंबन। अब यहाँ उद्दीपन क्या है? उद्दीपन स्थिति है। उद्दीपन क्या है? परिस्थिति है। उद्दीपन क्या है? परिवेश है, वातावरण। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये परिवेश और नायिका, ये दोनों मिलके आपको ध्यान रखना है। या सांप और परिस्थिति, शेर और स्थिति, ये दोनों मिलके ये किसका काम करेगी? स्थायी भाव को जगाने का काम करेगी। ये किसका काम करेगी? स्थायी भाव को जागृत करने, स्थायी भाव को उत्पन्न करने, जागृत करने, उत्पन्न करने। अब देखो जी, आपके मन में कोई विचार नहीं है, आपके शरीर में किसी भी तरह का इमोशंस नहीं है, आप न्यूट्रल स्थिति में, ना हंस रहे हो ना रो रहे हो, ना आपको खुशी है ना आपको दुख है, ना आपको डर है और ना आपको आश्चर्य है, नॉर्मल स्थिति में। लेकिन आपके सामने अचानक वो नायिका आ जाती है जिसको आप पसंद करते हो। तो जैसे नायिका दिखाई दी आपको, तो आपके शरीर में एक रति स्थायी भाव है, रति स्थायी भाव। जैसे वो नायिका दिखाई दी, जिसको आपको लग रहा है कि उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको मिलता है, या तो आप कल्पना कर रहे हो या ऑलरेडी मिल चुका हो। तो जब जब वो नायिका दिखाई देगी तो क्या है, आपके मन में
स्थायी भाव प्रेम के रूप में ऑटोमेटिक जागृत होगा। तो इस नायिका ने क्या किया, जो रति है प्रेम जो पहले नहीं था आपके मस्तिष्क में, ठीक है, आपके मन में, आपके अंतकरण में, आपके हृदय में, उसने क्या किया, स्थायी भाव को जागृत कर दिया। ये स्थायी भाव किससे जुड़े हुए हैं, हृदय से जुड़े। इसलिए रस की डेफिनेशन क्या बनी कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, प्रसंग को देखकर, सुनकर, पढ़कर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, हृदय मतलब दिल है, तो इसका मतलब स्थायी भाव किससे जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हैं। तो यहाँ स्थायी भाव को उत्पन्न कहाँ करोगे आप, हृदय में करोगे, आपके दिल में ये स्थायी भाव उत्पन्न होंगे। तो दिल में क्या उत्पन्न हो गया जी, नायिका को देख के रति अर्थात प्रेम। लेकिन वो नायिका के स्थान पे सांप या शेर है, तो यहाँ क्या उत्पन्न होगा, सांप और शेर को देख के भय अर्थात डर पैदा होगा। तो यानी कि जैसा आपका आलंबन है वैसा आपका स्थायी भाव जागृत हो रहा है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। कुछ इमोशन पॉजिटिव है और कुछ प्रेम पॉजिटिव है, क्रोध नेगेटिव इमोशंस हैं। तो जब आपको शेर और सांप दिखाई दे रहा था तो आपके हृदय के अंदर जो डर, स्थायी भाव, भय जिसको हम कह रहे हैं, वो जो सोया हुआ था वो जाग गया। जब आपको नायिका दिखाई दी तो रति प्रेम जाग गया। अब इसका काम क्या था, आलंबन का, केवल इसको जगाने का था जो सोया हुआ आपके शरीर में, आपके हृदय में बैठा है। अब उद्दीपन का क्या काम है, उद्दीपन का काम है इसमें और स्पीड लाना, इसकी और तीव्रता को बढ़ा देना। अब मान के चलो शेर दिखाई दिया और स्थिति ऐसी बनी कि आपके हाथ में ना कोई हथियार है, ना कोई डंडा है, ना आपके साथ कोई दूसरे साथी है, ना आपके पास कोई कार गाड़ी है, तो वो डर और ज्यादा लगेगा। लेकिन आपके साथ कोई 10-12 व्यक्ति है, सब हथियार ले रहे हैं और वो गाड़ी में है, तो डर कम लगेगा। फिर आप इंजॉय करोगे शेर के साथ डर की जगह। तो ऐसी जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, जो माहौल बना है वो है। अब नायिका मिल गई और आपको ऐसी जगह मिल गई ताकि बातचीत हो, ना नायिका को कोई देखने वाला, ना आपको कोई देखने वाला। तो इसका काम क्या है उद्दीपन का, उसमें तीव्रता लाना, स्पीड बढ़ा देना। आलंबन का काम था इस स्थायी भाव को जो सोया हुआ है इसको जगाने का, और ये जो उद्दीपन का काम क्या है, उसमें तीव्रता लाने का। मिलने की नायिका से जो इच्छा थी आपकी, नायिका मिल गई, रति पैदा हो गया। लेकिन अगर बातचीत करेंगे तो माहौल देखोगे ना बातचीत का है कि नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, और जो माहौल नहीं देख रहा है फिर वो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है, ठीक है। ऐसे से तो फिर दोस्ती होनी नहीं चाहिए, फिर तो नायिका को भागना पड़ेगा। भाई नायिका को नायक मिलेगा तो नायिका की भी इच्छा होगी कि हाँ बातचीत हो जाए। लेकिन नायिका को अमरीशपुरी मिल गया, शक्ति कपूर मिल गया, तो नायिका भागेगी देखती कि उसको पता है ये तो उठा के ले जाएगा। तो कहने का मतलब जैसी स्थिति परिस्थिति होगी उसके अनुसार इसमें क्या आएगी, तीव्रता आएगी, ठीक है। इसका काम जगाने का है और इसका काम उसमें तेजी लाने का। अब जब विभाव ने अपना काम कर दिया तो फिर यहाँ पर जो दूसरा आपका अनुभाव है, फिर ये रिएक्शन आपको अनुभाव, तो अनुभाव मतलब क्या है, अनुभव। तो ये जो अनुभव है ये कितने प्रकार के अनुभव, ये 4 प्रकार से आपकी बॉडी इसको अनुभव करेगी। ये 4 प्रकार कौन से हो गए जी, एक तो है आपकी काया, ठीक है, कायिक है जी एक। दूसरा क्या है आपका वाचिक है। तीसरा क्या है आपका आहार्य है। और चौथा क्या है जी आपका सात्विक है, ठीक है। तो काया के अंतर्गत आपके जो रोंगटे खड़े हुए हैं, रोंगटे खड़े होना, शरीर का कांपना, रोंगटे खड़े होना, कंपन, पीला पड़ना, पीला पड़ना, ठीक है। ये जो काया में है, रोंगटे का खड़े होना, कंपन, वाइब्रेशन होना। कई बार जो है काया डर की वजह से, सांप है, शेर है, शेर नजदीक आ गया, उसने दहाड़ मारी आपके पास आके, या शेर 2 कदम पीछे हटा आप पे जो है लपकने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपके शरीर के ऑटोमेटिक डर की वजह से रोंगटे खड़े होंगे, शरीर में वाइब्रेशन आएगा। आपकी काया, काया मतलब शरीर, ठीक है। वाचिक मतलब वाणी, शरीर का, चेहरे का पीला पड़ना डर की वजह से। अब कोई कुत्ता है भाग रहा है आपके पीछे, तो स्वाभाविक बात है
डर की वजह से आपकी काया रिएक्शन देगी, और वो रिएक्शन क्या होगा, जैसा भी स्थायी भाव आपके अंदर जागृत हुआ है। अगर वो नायिका से आपका मिलन हो रहा है तो काया अलग तरह से रिस्पॉन्स करेगी, और कुत्ते, शेर और सांप से मिलन हो रहा है आपका, तो आपका जो शरीर है वो अलग तरह से रिएक्शन देगा। तो यानी कि जो आपके शरीर में जो अनुभव हुआ उसको हम क्या कह रहे हैं, वो काया कह रहे हैं, कायिक अनुभव कह रहे हैं। वाचिक है वाणी में, या तो आप तुतलाओगे या आपकी आवाज जोर से आएगी। तो यहां आपको ध्यान रखना है, आवाज से संबंधित, आवाज का जोर से निकलना या न निकलना, या न निकलना, या तुतलाना, या तुतलाना, आवाज का तुतलाना, ये सब क्या है, आपके वाचिक है। वाचिक मतलब वाणी, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, वाचिक मतलब वाणी, यानी कि आपकी वाणी रिएक्शन दे रही है। आप इतने डर गए, इतने तेज चिल्लाए बचाने के लिए अपने आप को कि 2 किलोमीटर तक आपकी आवाज चली गई, तो वो क्या है, आपका वाचिक अनुभव है। कई बार डर की वजह से लड़कियों के साथ क्या होता है, आवाज ही नहीं निकलती, वो अचेत हो जाती है, अचेतन की स्थिति में चले जाते हैं, नर्वस सिस्टम उनका। तो कई बार आवाज तुतला जाती है डर की वजह से। छोटा बच्चा होता है, टीचरों के पास जाता है, पहली बार स्कूल में आया है, तो आवाज निकलेगी नहीं बेचारे की, वो उसके लिए माहौल ही नहीं है उस तरह का। वो नई जगह है, नए टीचरों से, नए आदमियों से मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे बोलेगा, बहुत धीमी आवाज में बोलेगा तुतला के। यानी कि जो आपकी आवाज रिस्पॉन्स दे रही है वो आपका क्या है, यहाँ वाचिक अनुभव है। आहार्य क्या है, आपका मानसिक ज्ञान। क्या है आपको, मानसिक ज्ञान। क्या है मानसिक ज्ञान, सांप एक जहरीला जीव है, ठीक है, उस सांप के डसने पर आदमी मर जाता है। शेर एक हिंसक प्राणी है, शेर मांसाहारी होता है, इंसान को खा जाता है। तो वो क्या है, अपने आप में मानसिक ज्ञान। जो आपने अखबार में पढ़ के, न्यूज चैनल पे, जो आपने फिल्मों में, सीरियलों में जो चीज देख ली है, शेर के प्रति, सांप के प्रति, नायिका के प्रति, ठीक है, तो वो सारा जो मानसिक ज्ञान आप पहले से रखे हो कि कुत्ते के काटने से 14 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, या आपको जो है रेबीज के जो है इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, कुत्ता काट लेता है तो बड़ा दर्द होता है। तो जो मानसिक ज्ञान है, शेर एक अपने आप में जो है मांसाहारी जानवर है, इंसान को खा जाता है। शेर के बारे में जो आप पहले से प्रीवियस नॉलेज रखते हो, पूर्व ज्ञान रखते हो, वो आपका मानसिक ज्ञान क्या कहलाता है, आर्य। सात्विक क्या है, जिसमें आप दोनों खुश हो, ठीक है, जो आलंबन है वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते हो। शेर आया, शेर ने आपको देखा, आपने शेर को देखा, शेर भी देख के खुश, आप भी खुश। जब जंगल सफारी पे आप जाते हो, शेर को आपसे डर नहीं है और जो है आपको शेर से डर नहीं है, वो स्थिति क्या कहलाती है, वो स्थिति सात्विक कहलाती है। यानी कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो वाणी है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो आत्मा है, वो जो अनुभव कर रही है उसी को क्या कह रहे हैं, अनुभव कह रहे हैं। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस। तो क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वो काया भी करेगी, वो वाणी भी करेगी, वो आपका मस्तिष्क भी करेगा, और वो आपकी आत्मा भी करेगी। तो ये 4 प्रकार के क्या है, आपके अनुभव। इसके साथ साथ आपने स्थायी भाव तो पढ़ लिए, यहाँ पर प्यारे दोस्तों फिर तीसरा है आपका व्याभिचारी भाव। तीसरा क्या है आपका, व्याभिचारी भाव। इसी व्याभिचारी भाव का दूसरा नाम क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव। तो ये क्या होते हैं जी, ये 33 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 33 प्रकार के ये इमोशन है जो संचरण करते रहते हैं, उनको संचारी भाव है। जो भाव अल्पकाल में बनते व बिगड़ते हो। जो भाव अल्पकाल में बनते और बिगड़ते हो, जो भाव शरीर में कुछ समय के लिए, शरीर में कुछ समय के लिए, शरीर में कुछ समय के लिए
रहते हो अर्थात संचरण करते हैं। संचरण 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 करते हो, उनको क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। जैसे आप आलस्य में हो, आप 24 घंटे आलस्य नहीं कर सकते, आप ईर्ष्या नहीं कर सकते, आप किसी से बहुत देर तक द्वेष नहीं रख सकते, ठीक है। संतोष की जो स्थिति है इंसान की, वो लंबे समय तक नहीं रहेगी। असंतोष की जो स्थिति है वो भी लंबे समय तक नहीं रहेगी। निंद्रा भी लंबे समय तक आप नहीं सो सकते हो कि पता चला 1 महीने से सो रहा है। तो संतोष, असंतोष, निंद्रा है, मूर्छा है, मूर्छा, असूया है, असूया, चंचलता, चपलता, गर्व, अहंकार, तो ये जो स्थिति है आपको ये ध्यान रखना है, ज्यादा देर तक नहीं रहती। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, इसको हम क्या कह रहे हैं? संचारी भाव कहते हैं। अर्थात ये संचरण करते रहते। आपके मान के चलो 2 दिन की छुट्टी है तो आप 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे आलस्य में रह सकते, लेकिन पूरे 2 दिन नहीं रह सकते। तो ये जो आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, संतोष, असंतोष, निंद्रा, मूर्छा, असूया, चंचलता, चपलता, गर्व, अहंकार, ये जो हमारे भाव है इनको हम व्याभिचारी भाव अर्थात संचारी भाव कहते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। जैसे तालाब में पानी के बुलबुले अपने आप बनते हैं और फूट जाते हैं, ऐसे ये हमारे शरीर में अपने आप आते हैं और अपने आप कुछ समय के बाद में लुप्त हो जाते हैं, छिप जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फिर दूसरे बनते हैं, फिर दूसरे समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इनको कहते हैं संचरण। तो आर्य अपने आप में क्या है? एक मानसिक ज्ञान है, जो आप किसी वस्तु पदार्थ के प्रति पहले से प्रीवियस नॉलेज रखते हो, उसको हम क्या कहते हैं? आर्य। तो ये क्या हो गए जी आपके 3 व्याभिचारी, संचारी भाव तीसरा हो गया। और स्थायी भाव जो कि चौथा होता है वो मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। तो जो चौथा है आपका स्थायी भाव, ये वाला, वो क्या है आपका? रति, उत्साह, शोक, हास्य, भय, क्रोध, विस्मय, जुगुप्सा। इसके साथ प्यार दोस्तों यहाँ क्या है आपका? ये फिर आपका शांत, निर्वेद, वात्सल्य, वत्सलता और भक्ति रस का है, भक्ति विषयक प्रेम। ये सारे के सारे क्या है आपके प्यार दोस्तों? स्थायी भाव है। यानी कि जो 4 तत्व जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, वो चारों के चारों तत्व आपके यहाँ पे क्या हो गए? कंप्लीट हो गए हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो हिंदी में रस के तत्व कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक होता है विभाव, 2 प्रकार के, आलम्बन और उद्दीपन। अनुभाव 4 प्रकार के, कौन कौन से हैं? कायिक, जो काया शरीर में है, वाचिक, जो वाणी में है, आहार्य, जो आपके मस्तिष्क में है, सात्विक, जो आपकी आत्मा में है। और 33 प्रकार के क्या होते हैं? आपके संचारी भाव होते हैं। और 9 प्रकार के क्या है? आपके स्थायी भाव होते हैं। और कल वाली जो क्लास होगी उसमें हम एक एक की चर्चा करेंगे, ठीक है, कि श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं और उनको किस तरीके से हम पहचानेंगे, दी गई पंक्ति में कौन सा रस है और डेफिनेशन इनकी क्या होती है, इसको विस्तार से लेंगे कल वाली क्लास में। अगर आज आपको इतना समझ में आ गया हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, क्योंकि रस के जो बेसिक चीजें हैं वो मैंने आपके सामने रखी और इसके बाद एक एक हम एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ में प्रूफ करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि आखिरकार हम अपने जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में कब कब कौन सा स्थायी भाव अपने शरीर में उत्पन्न करके हम किस अनुभव के रूप में उसको महसूस कर पा रहे हैं और किस तरीके से हमारे सामने जो आनंद की अनुभूति है वो रस के रूप में किस तरीके से बदल जाती है। तो अगर यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई है, जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं मैंने सामने आपके रखे हैं और आपको सारी चीज क्लियर है, तो जितने भी बच्चे लाइव है प्लीज सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि एक बार सारे स्टूडेंट ओके करे, यस करे। हर जगह क्वेश्चंस आते हैं, ये ध्यान रखना है।
आज की डेट में कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहां डायरेक्ट अगर क्वेश्चन से ना पूछा गया रस से तो रिक्त स्थान की पूर्ति में दे देगा। तो रिक्त स्थान की पूर्ति आप तभी करोगे जब आपको इनका स्थायी भाव पता होगा। ठीक है, तो आजकल वो सेंटेंस बना के दे रहा है डेफिनेशन को और पूछ रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति वाले वाक्य में। तो इसीलिए कोई बार अनुच्छेद दिया होता है इसी से संबंधित, उस अनुच्छेद को भी आप तब करोगे जब आपको इसकी प्रीवियस नॉलेज होगी। तो आपको ये मान के नहीं चलना है कि रस का क्वेश्चन आएगा, रस दे के स्थायी भाव दे के रस, पंक्ति देगा रस पूछ लेगा, रस देगा तो 4 पंक्ति दे देगा, इसमें बताइए जी कौन सा रस है। तो आपको उससे भी बाहर निकलना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि कई बार वो इसी कॉन्सेप्ट से जो रस से जुड़ा हुआ है, इसी की थ्योरी का वो रिक्त स्थान वाला सेंटेंस दे रहा है, इसी की थ्योरी पे वो अनुच्छेद दे रहा है और अनुच्छेद में से पूछ रहा है कि बताइए जी इसका आंसर क्या है। और वो तब कर पाओगे जब आप इसकी पूरे कॉन्सेप्ट की आपको अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, सही सीक्वेंस में लॉजिकली चीजों को आपने समझा हो। तो क्लियर है जी यहाँ तक? जी जी, वेरी, चलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। किसी का कोई डाउट हो इससे रिलेटेड? क्योंकि जब मैं क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा था तो कई बच्चों के अलग अलग डाउट थे। तो सारे टॉपिक होंगे लेकिन धीरे धीरे सीक्वेंस में सब आपके सामने आ जाएंगे। तो देखो अलग अलग बच्चों का टेस्ट अलग अलग है। किसी बच्चे को काव्य पढ़ना है तो किसी को शब्दावली में विलोम पर्यायवाची एकार्थी अनेकार्थी पढ़ने हैं, तो किसी बच्चे को हिंदी साहित्य पढ़ना है तो किसी को हिंदी व्याकरण पढ़ना है। तो हिंदी के जितने भी मेरे सेक्शन है मैं सारे आपको पूरे कराऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेगा 60 से 70 क्लासों का। तो आज 60 से 70 क्लासों में हिंदी के 6 अलग अलग सेक्शनों को मैं यहाँ कंप्लीट करने वाला हूँ, जिसमें आपका काव्य, जिसको हम काव्य शास्त्र भी कहते हैं, जिसमें प्यारे दोस्तों आपको हिंदी साहित्य कराएंगे, हिंदी व्याकरण के तमाम टॉपिक कराएंगे, हिंदी शब्दावली के तमाम टॉपिक कराएंगे, हिंदी विविध के तमाम टॉपिक कराएंगे। तो अपने आप में हिंदी के 6 अलग अलग सेक्शन हैं और उन 6 अलग अलग सेक्शनों में अनेक टॉपिक है और उन टॉपिक को हम 60 से 70 क्लासों में लेंगे। तो आपको बस एक चीज यहाँ पे करनी होगी कि जो टॉपिक मैं यहाँ आपको करा रहा हूँ, जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर मैं अभी लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ। 11 तारीख से 11 मई से मैं लाइव क्लास उस पर शुरू करूंगा आपने। ठीक है, तो हिंदी बाई अरुण यूट्यूब जो चैनल है, ठीक है, वहां पर मैं ऑलरेडी हिंदी को 3 बार टॉपिक वाइज करा चुका हूँ, अनेक बार मिक्स क्वेश्चनों के साथ कराया हूँ। तो आपको जो टॉपिक कंप्लीट हो जाए हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पे जाके आपको उस टॉपिक के क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब टीचर और बच्चे साथ में मिलकर कोई प्रैक्टिस करते हैं तो वो सॉल्यूशन पे जाते हैं, किसी हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख के ही चीजों को लेके वो आगे बढ़ते हैं। वहां से भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पता चलेगा कितने तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी यहाँ से इस वाले टॉपिक से बनी है और कौन से क्वेश्चन पिछली भर्तियों में पूछे गए हैं। तो यहाँ जब जब टॉपिक कंप्लीट हो वहां जाके हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पे कोई भी आप सीरीज निकालिए, मैंने बहुत सारी सीरीज उसमें चलाई है टॉपिक वाइज और उसमें सभी टॉपिक को मैंने वहां पे कंप्लीट किया है। तो वो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो उस दिन आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और दोबारा से आपको उसके रिवीजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज, इसमें कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर 9:30 बजे रेगुलर क्लास ले रहा हूँ। तो कल भी मैंने टॉपिक कराया था संज्ञा का, आज वहाँ सर्वनाम की बारी है। तो यहाँ भी मैं टॉपिक वाइज कैरेबिल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे मैं लाइव हूँ फिलहाल। अभी मॉर्निंग में मेरी क्लास होगी 9:30 बजे, तो वो क्लास भी आप ले सकते हैं। और आज का जो टाइम है उसमें 9:30 बजे वो टॉपिक है प्यारे दोस्तों सर्वनाम। तो हम सर्वनाम के बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे 60 मिनट में, मिनिमम 60 मैक्सिमम 100 क्वेश्चन में कराता हूँ। तो ज्यादातर टॉपिक के मैंने 100 क्वेश्चन लिए हैं। जब मुझे लगा कि सारी क्वेश्चन की वेरायटी 50-60 क्वेश्चन में नहीं आएगी तो उस टॉपिक के मैंने 100 क्वेश्चन आपको कराए हैं, वो भी 50 से 60 मिनट में। अदरवाइज मिनिमम हम क्या करते हैं 60 क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज लेते हैं और उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराते हैं। तो जल्दी हिंदी बाई अरुण यूट्यूब चैनल पर भी मैं आपकी क्लास 11 मई से स्टार्ट करने वाला हूं, ताकि यहाँ हम थ्योरी के रूप में कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहें और फिर इसी थ्योरी को वहां जाके हम इम्प्लीमेंट कर ले कि जो चीज हमने क्लियर की है, जो चीज समझी है, उसका इम्प्लीमेंट हम कर भी पा रहे हैं कि नहीं है, हमारे क्वेश्चन सही बन रहे हैं कि उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस की वैरायटी ऐसी है जिसके क्वेश्चंस का आंसर आप गलत दे रहे हो, वो पता चलेगा हमें प्रैक्टिस के दौरान। इसीलिए आपसे मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बस आपको पेशेंस रखना है और वो पेशेंस इतना रखना है कि मैं 50 घंटे यूट्यूब पे और 100 घंटे यहाँ पेड कोर्स में अगर दे दूं, 150 घंटे में आपको ना तो हिंदी का कोई मॉक टेस्ट लगाने की आवश्यकता पड़ेगी,
ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की आवश्यकता पड़ेगी, ना खुद के नोट्स तैयार करने हैं, ना कोई किताब खरीदनी। मेरी भी बहुत सारी किताब है मार्केट में, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप जाके ले लो, बशर्ते अगर आपके पास 150 घंटे मेरे लिए हैं। तो 100 घंटे में मैं अपनी थ्योरी कंप्लीट करा जाता हूँ 50 से 60 क्लासों के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ क्लासें मेरी 1.5 घंटे की भी होती है, कुछ क्लासें मेरी मैराथन भी होती है, जिसमें मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। तो 100 घंटे में अपना पूरा सिलेबस हिंदी का, जिसमें हिंदी के 6 अलग अलग सेक्शन और उनके बहुत सारे टॉपिक होते हैं। टॉपिक की संख्या लगभग 70 के आसपास हो जाती है। और इसके साथ 50 घंटे यूट्यूब पे मैं प्रैक्टिस, और वही आपके प्यारे दोस्तों मॉक टेस्ट है, वही आपकी टेस्ट सीरीज है, और वही आपके प्रैक्टिस सेशन है। इसलिए एक ही चीज को घुमा फिरा के अलग अलग नाम से आप टाइम बर्बाद ना करो। आपको बस ये 150 घंटे निकालने हैं, और उसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आप सारे के सारे क्वेश्चन सही बना के आओगे अपनी परीक्षा में। लेकिन उसके लिए आपको 150 घंटे का पेशेंस रखना पड़ेगा, 150 घंटे देने पड़ेंगे। पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, निरंतरता रखनी पड़ेगी। एक क्लास आज अटेंड कर ली और उसके बाद में फिर 2 क्लास आपने छोड़ दी, या बीच में से कहीं भी आप गायब हो गए, तो फिर आपको लग जाएंगे 2 से 3 साल अकेले हिंदी जैसे सब्जेक्ट में फ्री होने में। सभी दोस्तों को धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं 9:30 बजे कैरेवल स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल।